अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि आप की अगर वेबसाइट है और आप उसकी ज़बान तब्दील करना चाह रहे हैं, आप उसकी कोई आप अपनी वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में चेंज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट को अरबिक में चेंज करना चाह रहे हैं, फ़्रेंच में, इटालियन में, दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उनमें आप अपनी वेबसाइट को बआसानी किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान एक टिप है। ये इंशाल्लाह उसके थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, इसको भी क्लिक कर दें ताकि टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली है islamicinfo.pk। ये मैंने इंग्लिश में बनाई हुई है। ये सारे मेन्यूज़ मेरे पास इस वक्त इंग्लिश में नज़र आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनको उर्दू या अरबिक या उन किसी भी इस तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं इंटरनेशनल उसमें किस तरीके से तब्दील करूँ मैं। उसका तरीका ये है कि आप अपने जो आपका कंट्रोल पैनल है वर्डप्रेस का, आप उस कंट्रोल पैनल में चले जाएं और कंट्रोल पैनल में हम इंशाल्लाह एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करवाएंगे। यहाँ आप अपना लॉगिन पासवर्ड दें अपना, और जब आप यहाँ से कम्प्लीटली लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आप चेक कर सकेंगे देखिए किस तरीके से आपको हम ये इंशाल्लाह सिखा रहे हैं। ओके दोस्तों, हम अपने वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है इस पर आ गए हैं। आप अगर इस पर देखेंगे तो ये प्लगइन है। यहाँ हम ऐड न्यू का एक प्लगइन ऐड करेंगे इसके अंदर। ये सर्च में आप जी ट्रांसलेट जो ही एंटर करेंगे जी ट्रांसलेट लिख के, तो ये पहला टेम्पलेट आपके पास आ रहा है, प्लगइन आ रहा है ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट। इसको इंस्टॉल करेंगे आप। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद इसको एक्टिवेट और फिर लैंग्वेजेस की सेटिंग्स इंशाल्लाह इसके ऊपर करते हैं हम। ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ये आपके पास एक्टिवेट हो गया। ये इसमें सेटिंग्स में जाएंगे हम, जी ट्रांसलेट की सेटिंग्स में। जब हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो सबसे पहले ये इसके लुक एंड फील आ रहा है कि क्या आप फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन में चाह रहे हैं। जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है ये फ्लैग्स हैं आपके पास, या आप ड्रॉ डाउन इस तरीके से किसी लैंग्वेज की लिस्ट चाह रहे हैं। हम इनिशियली फ्लैग्स में करते हैं, आप डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश में है क्योंकि हम इंग्लिश ही कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, शो ये जो ट्रांसलेशन का मेन्यू होगा ये कहाँ शो करेंगे हम कहेंगे प्राइमरी जो नेविगेशन जो हमारी टॉप की नेविगेशन है उस पर शो करेंगे। शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर, ये आप किस तरीके से करेंगे कि फ्लोटिंग लैंग्वेज किस तरीके से हो। और ये नीचे लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली तौर पे ये मैंने अरेबिक सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे, और इंग्लिश प्राइमरी है। मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ डच लैंग्वेज, ताकि हमारे पास ये 4 फ्लैग्स आ गए यहाँ इस वक्त ये नज़र आ रहे हैं 4 फ्लैग्स। ठीक है। और अगर आप अल्टरनेटिव फ्लैग्स करना चाह रहे हैं, यूएसए फ्लैग, कनाडा, और ये मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं, ये विजेट्स इसके हैं। और इसको आप सेव कर दें चेंजेस। जो ही आप चेंजेस सेव करेंगे तो इसके बाद हम जाके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये हमारे पास 4 फ्लैग्स आ गए हैं इस वक्त यहाँ। मिसाल तौर पे अभी फ़िलहाल मेरी ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में है इस वक्त। अगर मैं इसको, ये पहला वाला फ्लैग है अरेबिक का, इसको अरेबिक पे क्लिक करता हूँ अगर मैं इस तरीके से, तो मेरी सारी वेबसाइट ये देखें अरेबिक में चेंज हो गई है। ये मेरी पूरी वेबसाइट इस वक्त अरेबिक में चेंज हो गई है। जहाँ जहाँ उसको इंग्लिश का वर्ड मिल रहा था उसने वो इंग्लिश के वर्ड्स को चेंज कर दिया है जहाँ जहाँ पे उसको एग्जैक्ट मिल रहा था। इसी तरीके से अगर मैं ये दूसरी लैंग्वेज है डच है, इसमें अगर चेंज करता हूँ तो वो डच जो लैंग्वेज होगी उसमें चेंज हो गया सारा। ये हमारा पूरी वेबसाइट मेरी जहाँ जहाँ उसको इंग्लिश के वर्ड्स मिले वहाँ वहाँ उसने वो चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर आप उर्दू में चेंज करना चाह रहे हैं, आप जो ही चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ जो मेन्यूज़ हैं और वेबसाइट है आपकी, ये सारी आपकी उर्दू में तब्दील हो जाएगी। अगेन अगर हम वापस इंग्लिश में करते हैं तो इस तरीके से इंग्लिश में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं बहुत आसानी के जी वो आपकी वेबसाइट को किस तरीके से करे। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में रखते हैं तो वो किस तरीके से शो होगा। अगर हम यहाँ पे इसको अपनी वेबसाइट को फ्रेश करते हैं
तो ये सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया और वही लैंग्वेज जो मैंने वहाँ से की थी सिलेक्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चेंज हो गई। अगर मैं चाइनीज़ को करता हूँ तो वही जो पूरी वेबसाइट है मेरी चाइनीज़ में ट्रांसफ़र होगी, ताकि इंटरनेशनल जो यूज़र्स हैं उन तक वो अगर आपकी वेबसाइट तक एक्सेस करें तो आप वो बआसानी आपकी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करें और वो रीड कर लें, ताकि उनके मतलब की अगर कोई चीज़ आपने लोड की हुई है, कोई कंटेंट ऐसा लोड किया हुआ है जो उनसे रिलेटेड है, वो उसको बआसानी पढ़ सकें। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को एक क्लिक पर पूरी वेबसाइट को तब्दील कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही नीचे सब्सक्राइब का एक बटन बना हुआ है उसको क्लिक कर दें, ताकि मज़ीद जो वीडियोस मैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से, वर्डप्रेस के हवाले से आपको अपलोड करूं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।